तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 4 नवंबर को होने वाला आपका कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ भी लो। तो चलो मैं आपको बिना समय गंवाए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता देता हूं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताता हूँ, ताकि आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से हल करके जा सके। पहला क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे बच्चों, देख सकते हो। आदौ लिखतेषु षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मुने। और राज्ञे इतस पदे का विभक्ति अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। नद्या इतस्मिन् पदे का वचनम अस्ति। नद्या में आपका कौन सा वचन होगा प्यारे बच्चों, एक वचनम होगा। वयम शब्द रूपम मूल शब्द अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका अस्मत् आ जाएगा। सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इसमें अव्यय क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका एव आ जाएगा। आदौ लिखतेषु अव्ययम नास्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, आदौ लिखतेषु अव्यय नास्ति, तो देखो इसका राइट आंसर आपका सर्वथा आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से अपन देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, नेष्यसि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। नेष्यसि में कौन सा वचन होगा प्यारे बच्चों, तो देखो इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। पा धातु लट लकार प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम पश्यति। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पाश्यति इसका राइट आंसर होगा। अहरणम इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका पुरुष कौन सा होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका मध्यम पुरुष आ जाएगा। स्वागतम इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। स्वागतम में प्यारे बच्चों आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो इसमें आपका स्व उपसर्ग होगा। निस उपसर्गस उदाहरणम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका उदाहरण कौन सा होगा, तो देखो निस्तेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। वर्तते इतस्मिन् शब्दे धातु अस्ति। वर्तते में आपकी कौन सी धातु होगी, तो देखो इसमें राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका वर्त आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग आम ना को देख लो। आम ना आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, आम। तो यहाँ पर आप लोग आम लिख लें। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम। यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों आम लिख लें। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ना, ठीक है। और इसके बाद में देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी प्यारे बच्चों आपका ना हो जाएगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो ये भी आपका हो जाएगा आम। तो देखो यहाँ से आप लोग आम ना को देख लो। सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। नवमालिका में प्यारे बच्चों देखते हैं आपका कौन सा समास होगा। देखो प्यारे बच्चों, नवमालिका में आपका कर्मधारय समास होगा, जो कि इधर लिखा है, ठीक है ना। नवमालिका में आपका कर्मधारय समास होगा। और द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो द्वंद्व समास का उदाहरण आपका हो जाएगा पितरो। और उसके बाद में देखो शरण प्राप्तम की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा शरणम प्राप्तम, जो कि इधर लिखा है, देख सकते हो प्यारे बच्चों ये लिखा है। इसकी जोड़ी के नाम आपको इससे कर लेना है, तीसरे की जोड़ी के नाम, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा है, शरणम प्राप्तम की जोड़ी के नाम मैंने आपको बता दिया। मनोरथ की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि से। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों उमाधन ईस, तो देखो उमेश आ जाएगा। वागीश की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों वागधन ईस से हो जाएगा। और इसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, एम कस्मे जीवना कामना है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा मानवे। क्या लिखोगे, मानवे। और गुणी किम व्यक्ति, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गुणम। और का पिपासिता म्रियंते, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चातका। क्या लिखोगे, चातका इसका राइट आंसर होगा। आदाय तस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। आदाय में प्यारे बच्चों आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा लेप। कौन सा प्रत्यय, लेप। वर्तमान इतस्मिन् पदे का प्रत्यस्ति। वर्तमान में प्यारे बच्चों आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा सानच। आजा प्रत्यय कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा इसमें आजा, ठीक है ना। आजा दोनों मिलकर हो जाएगा। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है, सर्वेशा महत्वम एकस विद्यते। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को लिखकर आना होगा। इसमें प्यारे बच्चों आपका यथा समय आ जाएगा, चोरस प्रबुद्ध अतिथि। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इसको भर लेना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछे गए उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूँ। देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 8 आपको दे रखा है, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 8 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। 9 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं। 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, ठीक है।
10 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 केसाम विस्फेटकर्पित। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है। 12 के बाद में देखो 13 का उत्तर ये पूछा, 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है, 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है। और इस प्रकार से आप लोग पढ़ लें इसको। और उसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 14, 15 तक का मैंने आपको बता दिया। 16वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 प्यारे बच्चों ये लिखा है। 18 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना प्यारे बच्चों देख सकते हो, प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा प्रश्न नंबर 19 का उत्तर पूरा का पूरा। और 19 के बाद में चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है और 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा है स्वप्रचार कृते अवकाशातम प्रार्थना पत्रम लिखत। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। A to Z आपके पेपर में आने वाले प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।